विवेचना भी बहुत अद्भुत है। जैसे यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर शनि है, तो ऐसे में शनि प्राय अशुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में 8वां स्थान शनि का, मंगल का माना गया है, और मंगल शनि एक दूसरे के प्रति अशुभता रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं। ऐसे में उसके ऊपर शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। यद्यपि 8वें स्थान का शनि व्यक्ति को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं देता, लेकिन कुछ चीज़ों में उसके लिए बहुत विनाशकर बन जाता है। उदाहरण के लिए मेरे पास कुछ समय पहले एक स्त्री का फ़ोन आया था। उसने मेरा वीडियो देखा तो मुझे संपर्क साधा और उसने अपने पति की जन्म कुंडली के बारे में पूछा था। उसके पति के दोनों पैर नहीं चलते थे, शरीर भी कांपता था, निरंतर उसके शरीर में गिरावट आती जा रही थी, और वो अपने पति का इलाज भोपाल, इंदौर, मुंबई से लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली के एम्स तक करा रही थी। पति कुछ वर्ष पहले तक एक बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे थे, 10-12 लाख का वो पैकेज लेते थे, लेकिन अनायास इस बीमारी में फंसने से उनका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। उनकी नौकरी चली गई, आय ख़त्म हो गई। पत्नी को किसी सरकार प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने के लिए विवश होना पड़ा। बच्चे अभी पढ़ ही रहे थे। एक बेटी 18 साल की थी, वो मेडिकल तैयारी कर रही थी। एक बेटा उसे थोड़ा छोटा था, वो भी पढ़ रहा था। और परिवार का पूरा जो खर्चा है, पूरा भार है, या तो ससुर के ऊपर आ गया। ससुर क्योंकि बैंक के रिटायर्ड अधिकारी थे, तो वो भी अपने अकेलौते बेटे पर बहुत स्नेह रखते थे, या फिर उसकी स्त्री पे आ गई कि स्त्री को अब नौकरी करके अपना परिवार भी पालना था, बच्चे को पढ़ाना भी था, और पति की इलाज भी कराना पड़ा। तो और उसके इलाज पर हर महीने 30-35 हज़ार रुपये खर्चा होता था। कई इंजेक्शन तो उसको कीमोथेरापी के नाम पर दिए जाते थे, क्योंकि उसको चल नहीं फिर पाता था। कुछ डॉक्टर उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज बताते थे, और मेरी दृष्टि में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जगह उसको पार्किंसन डिजीज थी। वो भी भयंकर स्थिति में ऐसी स्थिति बना देती है कि व्यक्ति के शरीर निर्बल हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, कँपाते हैं, पैरों में जान नहीं बचती है। और यही स्थिति उस पुरुष के साथ में थी। वो यहाँ तक कि अपने नित्य कर्म भी स्वयं उठ के चल फिर के नहीं कर पाता था। कई बार बाथरूम में खड़ा खड़ा गिर जाता था, तो उसके ससुर को अपने गृह शहर से भाग के उसके पास जाना पड़ता था, और महीने 2 महीने में तो उसका चेकअप के लिए उन्हें दिल्ली एम्स जाना ही पड़ता था। तो ऐसे में जब उसकी जन्म कुंडली की विवेचना की गई, तो उसके 8वें भाव में शनि की स्थिति देखने में मिली, और 8वें स्थान का शनि, यदि ऐसा व्यक्ति लोहे का काम करे, लोहे की चीज़ों खरीदे, घर में लोहे की मशीनरी लेके आए, या लोहे की चीज़ों को, चाहे गाटर है, सरिया है, या अन्य चीज़ों का यदि संग्रह करता है, तो उसको उसका फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। लेकिन यदि वो शनि के प्रतिकूल कोई काम करे, यदि वो मांस खाना शुरू कर दे, मदिरा खाना शुरू कर दे, लॉटरी जुआ में रुचि लेना शुरू कर दे, या फिर शराब का सेवन कर दे, अंडा खाए, तो ऐसे में शनि अशुभ बन जाता है। एक चीज़ और भी देखी गई है कि अष्टम स्थान का शनि व्यक्ति के जो छाती है, शरीर है, उस पर बालों की मात्रा बढ़ा देता है। और ऐसा यदि हो, और ऐसा व्यक्ति यदि शनि के प्रतिकूल काम करने लगे, तो वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है। एक तरह से उसको निर्धनता की ज़िंदगी जीने पर विवश होना पड़ता है, निर्धन ही रह जाता है। लेकिन अष्टम स्थान का शनि व्यक्ति के शारीरिक अंगों पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शरीर के जो नीचे का धड़ का भाग है, नाभि के नीचे का हिस्सा भाग है, वो काम ही नहीं करता। इतना निर्बल दुर्बल हो जाता है कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। तो विवेचना के अनुसार उसे कुछ उपाय बताए गए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे उपायों से, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह ठीक हो गया, क्योंकि अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक के इलाज में उसको कोई सुधार की संभावना दिखाई नहीं देती थी। वो हर महीने कई इंजेक्शन लगवाता था, कई तरह के उसने इलाज कई शहरों में कराए,
लेकिन सुधार की 1% भी उन्हें संभावना नजर आई। दिनों दिन उसके शरीर में, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है। लेकिन जब से लाल किताब संबंधी कुछ उपाय उसको बताए गए, उसके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा। उसकी स्थिति जो बिगड़ रही थी वो रुक गई और दवाइयाँ काम करने लगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लाल किताब संबंधी जो उपाय हैं बहुत प्रभावी साबित होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो उसको शनि संबंधी कुछ उपाय बताए गए, जैसे कि जो काली दाल, उड़द की दाल होती है, तो 8 किलो उड़द की दाल लेकर सबसे पहले उनको जल प्रवाह करने के लिए कहा गया, और ऐसा हर साल करने के लिए कहा गया। जन्मतिथि के आसपास यदि हम इस उपाय को करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवार को कहा गया कि परिवार में शराब, मांस, मच्छी, अंडे का प्रयोग ना किया जाए। ऐसे पुरुष को, वैसे तो वो पुरुष वैसे ही कमज़ोर, दुर्बल था, बीमार था, निरंतर मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, तो ऐसे में पराई स्त्री से संबंध बनने की बात तो कही नहीं जा सकती। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अष्टम स्थान पर शनि है तो ऐसे व्यक्ति को शराब, मांस, मछली, अंडे से परहेज करने के साथ साथ पराई स्त्रियों के संबंध में आने से भी बचना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए घर में लोहे की मशीनरी, लोहे की आइटम्स या गाटर, सरिये या लोहे का व्यापार करना काफ़ी फलता है। लेकिन शनि यदि उसका अशुभ ना हो, शनि संबंधी यदि प्रतिकूल कार्य ना करे, ऐसे व्यक्ति को शनि से संबंधित चीज़ें जल प्रभावित करनी चाहिए कि जल प्रवाह से उसको बहुत लाभ होता है। ऐसे में वो सरसों का तेल किसी नदी में, किसी सरोवर में छोड़ सकते हैं। जल छोड़ने के लिए किसी लोहे के पात्र में लें और कम से कम एक बार में 120 ml से 180 ml तेल लें। सरसों का तेल, घानी का तेल, क्योंकि केमिकल मिश्रित नहीं होना चाहिए। उस तेल में कुछ काली मिर्च डाल सकते हैं, कुछ काले तेल डाल सकते हैं, और यदि संभव उपाय तो कस्तूरी, वैसे कस्तूरी आजकल मिलती नहीं है, तो काले तेल, काली मिर्च और सरसों डालकर उसको जल में छोड़ सकते हैं। जैसे कि हम जलांजलि देते हैं, सूर्य को अंजलि देते हैं, ऐसे लोहे के पात्र में तेल भर के नदी, सरोवर में छोड़ना चाहिए। सरोवर शुद्ध पानी का हो तो बहुत अच्छा है, नदी स्वच्छ पानी की रहती है तो उसमें ऐसे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा इनको हर शनिवार लोहे की तवा, बाल्टी, लोटा या चिमटा या लोहे की ऐसी कई चीज़ें जो घरों में काम आती हैं, रसोई में काम आती हैं, वो दान में देनी चाहिए। ऐसा दान जो शनि का दान लेते हैं उनको कर सकते हैं, या फिर किसी निर्धन को कर सकते हैं, किसी गरीब को कर सकते हैं। इस उपाय से बहुत लाभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय इनके लिए एक और हो जाता है कि इनको नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। घर में भी वो नंगे पैर ना रहें, बाहर तो नंगे पैर निकले नहीं। नंगे पैरों से बचने के लिए वो खाकी सॉक्स का, जुराबों का उपयोग कर सकते हैं। ये सहज सामान्य से उपाय हैं। इसके अलावा इनके लिए एक उपाय और भी बहुत अच्छा और मददगार साबित होता है। वो उपाय है कि वो चांदी के एक बड़े पात्र में कम से कम 1 से 1.5 लीटर के करीब गंगा जल भर के, उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भर के उसे अपने घर के शयन कक्ष है, अपना बेडरूम है, उस पर स्थापित करें और कोशिश करें कि उस पात्र का गंगा जल सूखे ना। यदि सूख जाए तो उसको फिर भर दें और सील करा के रखें। ऐसे पात्र को भी चांदी का ढक्कन लगा के उसको सील करा दें। ये उपाय इनके लिए बहुत अद्भुत है और निश्चित रूप से शनि संबंधी तो उसे लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। शनि से संबंधित यदि व्यापार करेगा तो उसमें भी उसको लाभ होगा, उन्नति होगी, सफलताएं मिलेंगी। मकान बनाएगा तो भी अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को मकान बनाने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। इस व्यक्ति के साथ भी ये बात रही कि यदि अष्टम में स्थान का शनि है तो ऐसे लोगों को मकान बनाने से पहले निश्चित रूप से परामर्श लेना चाहिए। मकान की रिपेयर करनी है तो भी परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने या नया मकान लेने से उनका सब शनि अशुभ बन जाता है। मांस, मछली, अंडा
पराई स्त्री से तो शनि अशुभ प्रभाव देते देते हैं। अष्टम स्थान का शनि, क्योंकि अष्टम स्थान मंगल का स्थान है, ऐसे में यदि व्यक्ति बिना सोचे विचारे नया मकान खरीद ले या मकान की रिपेयर कर ले तो शनि अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। और शनि का सीधा असर प्रभाव या तो व्यापार पर पड़ता है, उसकी आजीविका पर पड़ता है, या फिर उसके शरीर पर पड़ता है। इस व्यक्ति के साथ भी यही रहा कि इसने बिना सोचे समझे अपने मकान की रिपेयरिंग शुरू कर दी। मकान को जो पैतृक था उसको तोड़ के नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया, और यही उसके जीवन में बदलाव का एक कारण बना। इसी ने उसके पूरे परिवार को एकाएक संकट में डाल दिया, उसके जीवन को त्रस्त कर दिया। और ऐसा त्रस्त किया कि उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब परेशान हो गए, क्योंकि उसके इलाज पर सारी जमा पूंजी लग गई। ससुर जो उसका पिता थे, बैंक अधिकारी थे, उनको भी नियमित रूप से बेटे की देखभाल के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सहयोग देना पड़ा। और दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे। पिता एक अलग शहर में रहते थे, बेटा अलग शहर में रहता था, क्योंकि वो एक कंपनी में बड़े अच्छे पोस्ट पे था, तो उसने वहीं पर एक मकान ले लिया। उस मकान में वो रहने लगा, लेकिन इसके साथ ही उसने पैतृक मकान को सुधारने के लिए, उसका विचार था कि पैतृक मकान को वो किराए पर चढ़ाने वाला है, तो उसने उसकी रिपेयरिंग शुरू कर दी। और यही उसके जीवन का एक परिवर्तनकारी घटना हुई।